नमस्कार, मैं मेहुल कंसारा, पूनम एवरेस्ट का कमेटी मेंबर, जॉइंट सेक्रेटरी। हम लोग ने तकरीबन ये बिल्डिंग का काम करने के लिए टेंडर्स लिए थे। हमारे चेयरमैन साहब ने टेंडर्स ऑफर किए थे, तभी 10 टेंडर्स आए थे हमारे पास। तो हमने टॉप 3 में श्रमण का नाम इंट्रोड्यूस किया था। इसमें श्रमण में हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लगा कि वो दोनों बंदे जो थे, राजेश और मिस्टर सिद्धार्थ, वो दोनों बहुत यंग थे और दोनों सिविल इंजीनियर थे, काफ़ी क्वालिफाइड थे। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया वो हमारी ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा था। अपना लैपटॉप लेके आए थे और लैपटॉप पे उन्होंने सारा हमें समझाया कि किस तरह से क्रैक ओपनिंग होता है, क्रैक फिलिंग क्या होता है, 3D मिक्स वाला मटेरियल यूज़ करने का क्या बेनिफिट है, वो मटेरियल क्या होता है, उसके सैंपल्स भी लाए थे वो। और वो सब उसके वजह से हमको काफ़ी ट्रांसपेरेंसी हो गई। जब हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया श्रमण इंफ्रास्ट्रक्चर को, तब हमारे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग था कि हमने तो कमेटी में कर लिया था, लेकिन हमें हमारे मेंबर्स को भी कन्विंस करना था। पहले तो एक बार स्पेशल बॉडी जनरल मीटिंग की, उसमें हम लोग ने पास करवाया कि हमें ये काम करना है किसी भी हाल में, कि बिल्डिंग की लाइफ एटलीस्ट और 10-15 साल और अच्छे से हो जाए। फिर हम लोग ने AGM बुलाई, वहाँ पे पर्सनली वो लोग आए, सिद्धार्थ, राजेश। उन्होंने सारे मेंबर्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन रखा। जिस तरह से उन्होंने हमें समझाया, उस तरह से हर मेंबर्स के हर क्वेश्चंस को उन्होंने वापस आंसर्स किए और अच्छे से उनको कन्विंस किया। मेंबर्स ऑलमोस्ट सारे, जितनी भी क्वेरीज थी होने के बाद, ऑलमोस्ट सब सेटिस्फाइड थे और इस तरह से AGM में भी हमारा पास हो गया। इस तरह से जैसे श्रमण के साथ हमारा काम फाइनलाइज हुआ, अब ऑर्डर्स वगैरह देके हो गया था, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करना था। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मैं अकाउंट फील्ड से था, फाइनेंशियल फील्ड से था, जिग्नेश भाई फाइनेंशियल फील्ड से थे। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे मेंबर मिस्टर संजय भाई कड़तन, जो L&T में चीफ इंजीनियर है, और लकीली वो अवेलेबल थे, उन्होंने पूरा जिम्मा लिया। तो उनका जो क्वालिटी मैच था, तो वो सिद्धार्थ जी और राजेश जी के लिए भी एक टास्क था कि उनका एक्सपीरियंस उन्हें भी काम लगे। सबसे मेन तो संजय भाई कर्तन को उनकी क्वालिटी बेंचमार्क को उन्होंने फुलफिल किया, हमारे लिए वही बहुत मेन टास्क था। श्रमण का ये पार्ट था कि जब भी हमें कहीं पे भी सर्टिफिकेशन की या कुछ स्पेशल इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने वो भी प्रोवाइड किया। उन्होंने कंपनी से बंदे मंगवाए, वो बंदे आए, उन्होंने एशियन पेंट्स का सर्टिफाइड करके दिया। जब भी हमें लगा कि यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं, एक तो हमारे कर्तन जी है, उन्होंने पूरा अपनी तरफ से चेक किया। सेकंड, एशियन पेंट्स के बंदे वो आए, उन्होंने अपनी तरफ से इंस्पेक्शन किया, उन्होंने एक अप्रूवल दिया। तो 10 साल के लिए हम लोग अभी काफ़ी अश्योर्ड है, काफ़ी पीसफुल रहेंगे हम। बाकी जो पीरियड के लिए हमें अश्योर्ड किया गया था, वो पीरियड के अंदर काम हुआ। और बारिश का जो डिले था वो जेन्युइन डिले था, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। और सबसे मेन, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जिनमें कुछ कमेटी मेंबर्स जो एक्टिव थे, कर्तन जी, सिद्धार्थ जी, फिर उनके जो सुपरवाइजर थे मिस्टर राकेश प्रजापति, जिन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब जो भी पूरा काम के टाइम पे हमें कोऑपरेट किया। हमारे हर एंगर को, हमारे चीड़ को, हमारे हर फ्रस्ट्रेशन को बेचारे ने सहा और उसने काम किया उसके साथ, और कभी भी हमको शिकायत का मौका नहीं आने दिया। वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें डेली का जितना भी काम हो रहा था उसका हर डिस्क्रिप्शन उसमें आता था। अच्छा, उसके बाद कल परसों जो काम करने वाले हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आता था। अच्छा, कितने वर्कर्स आ रहे हैं साइट पे, कितने वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा था। और सेकेंडली, उन्होंने सबसे मेन तो उन्होंने हमें जो इंटरनल सर्वे वाला जो उन्होंने पॉइंट दिया कि वो हम हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। उसके वजह से हमें हमारे इंटरनल जो लीकेजेस थे उसके बारे में काफ़ी हम लोग को जो नॉलेज नहीं था वो नॉलेज हुआ। बाकी जो फ्लैट ओनर्स थे उनको भी नहीं पता था कि कहाँ से उनके लीकेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो वो उन्होंने अच्छे से टेकल किया। उन्होंने पूरा वो रिपोर्ट बना के दिया, हर फ्लैट का एक फ्लैट का एक रिपोर्ट बना के दिया, हर फ्लैट में कहाँ पे क्या क्या इश्यू है, ये मतलब वो सॉल्व कर पाएंगे या फ्लैट ओनर को सॉल्व करना है, यहाँ तक उन्होंने ट्रांसपेरेंसी करके दी। श्रमण इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पॉइंट भी हमें बहुत पॉजिटिव लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके सारे स्टाफ मेंबर्स जो भी थे, उनके लेबर्स, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। कभी किसी लेबर के थ्रू इतने 4 महीने 5 महीने जो भी काम चला, कभी कोई कंप्लेन नहीं आया, किसी भी मेंबर ने कोई भी तरीके से कोई कंप्लेन नहीं किया। सारे लेबर काफ़ी डिसिप्लिन थे। और टेक्निकली जो श्रमण जैसे बताया कि दोनों बंदे हैं, सिद्धार्थ और राजेश, वो खुद सिविल इंजीनियर है, उनके पास जो उनका सुपरवाइजर है वो भी बहुत यंग एज है, वो भी
गुड सिविल इंजीनियर है उनके। और सेकंड थिंग, जो मेन चीज़ है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है, दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। वो ट्रांसपेरेंसी वो है कि जो उन्होंने कोटेशन दिया है, जो स्कोप ऑफ वर्क दिया है, जो स्कोप ऑफ वर्क में उन्होंने जो बताया है वो स्कोप ऑफ वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। काफ़ी अच्छे से उन्होंने वो एक एक चीज़ कवर की। तो वो सारी चीज़ जो हमें कोट की गई थी वो सारी चीज़ कवर हुई विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। आई पर्सनली एज वेल एज हम पूरी टीम, हमारी पूरी पूनम एवरेस्ट की टीम, सारे मेंबर्स की तरफ से हम आपको रिकमेंड करते हैं और अश्योर करते हैं कि आप श्रवण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर सकते हो। काफ़ी जेन्युइन और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है एज वेल एज जो उनका ट्रांसपेरेंसी है, जो उनका बिहेवियर है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिटी मिलती है, हमें ट्रांसपेरेंसी मिलती है, लेकिन बिहेवियर सही नहीं मिलता, सही बंदे बात करने में कभी सही आंसर नहीं देगा। लेकिन हमने 11 बजे 12 बजे रात को भी बात की है, हमें आंसर मिला है, हमें सॉल्व हुआ है। मतलब जो भी क्वेरीज आती है हमें 100% उनका रिजोल्यूशन दिया है उन्होंने। तो मैं पर्सनली भी रिकमेंड करूंगा और हमारी पूरी कमेटी की तरफ से रिकमेंड करूंगा कि यू कैन गो विद द श्रवण इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ वेरी गुड टीम टू वर्क विद।